डॉक्टर साहब, मुक़द्दस रमज़ान का महीना चल रहा है और लगातार जो है रोज़े जो हैं चल रहे हैं, लोग इबादत कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं घर के अंदर, उनकी जो मेहनत है या उनकी जो काम है उनका, वो जस्ट डबल हो जाता है। तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? और आपके पास भी लोग अप्रोच करते होंगे कि भाई दिन भर थकान हो जाती है, कैसे उसको जो है उस पर पार पाएँ, कैसे जो है अपने आप को मैनेज करें। तो क्या आपकी तरफ से मैसेज है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, रमज़ान का महीना माशाल्लाह शुरू हो चुका है। ये निहायत ही बरकतों और वाला महीना है, मुक़द्दस महीना है। और इसमें जो ज़ाहिर है सभी लोगों की मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन ख़वातीन की ज़िम्मेदारी इस रमज़ान के महीने में माशाल्लाह से काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अपनी इबादत भी करनी होती है और फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी पूरा करना होता है। और इसके साथ साथ अगर वो वर्किंग हैं, काम काजी महिलाएं हैं या ख़वातीन हैं, तो वो उनको उसके साथ साथ अपना काम भी देखना पड़ता है। तो इसके हिसाब से जो है उनका जो कहना चाहिए वर्कलोड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको वो कैसे संभालें और अपने आप को किस तरह से मैनेज करें, ये देखने वाली बात होती है। तो जाहिर है कि इबादत भी करनी है, अपने घर के ज़रूरी काम भी करने हैं, और अगर ऑफिस गोइंग हैं तो उन्हें वहाँ भी अपना सब काम देखना है। तो उसमें वो इस तरह का एक शेड्यूल अपना बनाएं जिसके हिसाब से वो अपने आप को मैनेज कर सकें और अपने ज़रूरी कामों को ही इस महीने में या इन दिनों में रखें, और उन ज़रूरी कामों को किस तरीके से, किस आसान तरीके से कर सकती हैं, उस पर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने में ये आई है कि अमूमन क्या है, जो लेडीज़ है वो पूरा काम कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खाने पीने में वो पीछे रहती है। जी जी, वो ये होता है कि वो अपना ध्यान नहीं कर पाती हैं। ज़ाहिर है कि पूरा शेड्यूल होता है, सुबह से सहरी से जो शेड्यूल शुरू होता है, सहरी का भी इंतज़ाम करना है, नमाज भी पढ़नी है, अपनी इबादत भी करनी है। उसके बाद फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको स्कूल भी भेजना है, अगर कोई ऑफिस गोइंग है तो उनको ऑफिस भी भेजना है, घर में बुजुर्ग हैं और वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो उनके भी खाने पीने का इंतज़ाम करना है। उसके बाद फिर आपको ऑफिस भी जाना है, वापस आने के बाद फिर आपसे आपको अपने बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, घर में और दूसरे काम देखने हैं। तो उसमें वो अपना कहीं ना कहीं वो अपने खाने पीने और अपनी सेहत को जो है इग्नोर करती चली जाती हैं। जब वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तब उनको एहसास होता है कि कुछ तबीयत जो है सही नहीं है, या सेहत जो है कुछ साथ नहीं दे रही है। तो इसके साथ साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें। रोज़े रख रहे हैं तो उसमें आप इफ्तार में क्या खा रहे हैं, सहरी में क्या ले रहे हैं, रोज़ा खुलने के बाद के आपके शेड्यूल्स क्या हैं, उसमें आप थोड़ा सा आराम करें, नींद को पूरा करें अपनी। बहुत ज़्यादा इस वक्त में जो है नींद का मसला थोड़ा सा हो जाता है कि सोने का या आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। अपना जो थोड़ा सा टाइम जो है अपने ऊपर भी खर्च करें और आराम का थोड़ा सा ख्याल रखें, नींद को पूरा करें, और खाने पीने में भी हल्की और जो सेहत बख्श जो ग़िज़ाएँ हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। ज़्यादा तला भुना खाना या ज़्यादा हैवी खाने का वो तरजीह ना दें, बल्कि हल्के खाने खाएं और ऐसे खाने खाएं जो सूद हज़म हो, जो कि डाइजेस्टिव हों और आराम से डाइजेस्ट हो सकें। इस तरह की चीज़ों को अपने शेड्यूल में ऐड करें। और सर, एक चीज़ देखने में आती है कि रोज़े का दौर चलता है तो उसी हिसाब से खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं कि जी कौरमा बन रहा है, बिरयानी बन रही है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका भी वर्कलोड होता है और पता लगता है कि मेहमानदारी भी इसमें हो जाती है बीच बीच में। बिल्कुल नहीं, रमज़ान का महीना जो है ये इबादत का महीना है, इसको फूड फेस्टिवल ना बनाएं और ज़्यादातर जो होता है दावतों का अहतमाम ना करें। खाने पीने का जो है मुख्तसर सा रखें और ज़रूरियात के हिसाब से ही अपने काम को अंजाम दें। और अगर आपको कहीं ठीक है कि रमज़ान के महीने में ऐसा होता है कि कुछ डिशेस बना के बाहर भेजनी भी होती हैं, बाहर से आती भी हैं, तो उनको थोड़ा सा आसान कर लें। अगर आप इस तरह के गिफ्ट जो खाने पीने की चीज़ें जो हैं पैकिंग में बाहर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलती हैं, अगर आप ऐसे पैक्ड खाने या पैक्ड ग़िज़ाओं के कुछ पैकेट जो बाहर से आपको अच्छे लगते हैं या मिलते हैं, आप उन्हें ख़रीद कर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास के पड़ोसियों में, ताकि आपका घर में जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो सके। और अगर हम खाने पीने की चीज़ों में मेहमान बुला रहे हैं, दावतें हो रही हैं, तो ज़ाहिर है देखिए कितना करेंगी लेडीज़, उनके ऊपर अपना है, घर का है, फिर उसके बाद बीच में अगर ये दावतों का शेड्यूल भी अगर ऐड हो जाता है तो उसमें भी उनको मैनेज करना है। घर में इतना खाना बनाना रोज़े रखने के बाद और फिर इतने मेहमानों को अटेंड करना या फिर उन दावतों को की तैयारी करना, वो भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है इस शेड्यूल में। इसको थोड़ा सा कम रखें और मुख्तसर खाने पीने की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं सिर्फ उन पर ध्यान दें।
जिनसे कि आप अपना आराम से रोज़े को इफ्तार कर सकें, आराम से आप सहरी कर सकें और अपनी इबादत को बेहतरीन तरीके से कर सकें। इस पर ध्यान दें, क्योंकि हमें अपने इन खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी इबादत का भी तो ध्यान रखना है। हमें रमज़ान का फिर मकसद ही ख़त्म हो जाता है अगर आप इबादत नहीं कर पा रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक बात। इबादत अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी नमाजें नहीं, रोज़ा रखने के बाद आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पा रहे हैं, या नफिल नमाजें पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या और इबादत करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो रोज़े का मकसद ख़त्म हो जाता है। उधर इबादत नहीं हो रही है तो रमज़ान का और रोज़े का मकसद ही नहीं पूरा हो पा रहा है आपका। आप सिर्फ खाना खिलाने में और खाना खाने में लगे हुए हैं। तो खाना खिलाने और खाना खाने वाला जो ये चैप्टर है ना, जो ये शेड्यूल है, इसको थोड़ा सा कम करें या इसको एक ऐसे इतनी लिमिट में करें जितना कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो और उसको आप संभाल सकते हो, उतना रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे क्या है कि ख़वातीन को थोड़ा आराम भी मिलेगा, वो अपने काम को आराम से कर पाएंगी और उसके साथ साथ ही जो उनकी इबादत है, रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़नी है और जो इबादतें वो करना चाहती हैं वो भी इत्मीनान से कर पाएंगी और उनके साथ साथ वो अपना सेहत का भी ध्यान रख पाएंगी और उसमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रख पाएंगे। जैसे कि रोज़ा खोलने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें वो एक थोड़ा सा आधा 1 घंटा अपना रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद फिर से वो अपनी नमाज है और अपनी तरावी है या इबादत है या खाना पीने का जो भी एहतमाम है वो कर सकती हैं। उनमें उनको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब क्या ऐसे में ये तो सारी चीज़ हो गई, इबादत भी हो रही है, खाने पीने का भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वीकनेस है उसमें क्या कुछ आप कंसल्ट कर रहे हैं उनके लिए, कुछ चीज़ ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल, अगर वीकनेस आपको है तो आप हमारे पास जो कुछ यूनानी में मेडिसिन है, जैसे खमीरा गाउसबान अबू जवाहर वाला है, खमीरा मरवारीद है, या इस तरह की हमारी कुछ यूनानी में कुछ टॉनिक्स भी हम बनाते हैं, अलग अलग नामों से कंपनीज आ रही हैं, कंपनीज के होते हैं। जी जी बिल्कुल, तो उनको थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दें और इसके साथ ही अपनी ग़िज़ा का ध्यान रखें। खाने में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कभी वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसा मौसम है उसके हिसाब से जो है अपनी इफ्तार का इंतज़ाम रखें। इफ्तार का इंतज़ाम जैसे कि अभी इतना मौसम नहीं है कि हम शरबत बनाएं या लस्सी का एहतमाम करें या बर्फ़ का इस्तेमाल करें, तो बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, शरबत का इस्तेमाल सादा ना ले करें, सकते हैं, सादा पानी या सादा चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके हिसाब से ही अपने खाने पीने की चीज़ों को भी रखें। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का एहतमाम ना करें और ना खाएं, बल्कि सिंपल और सादा चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा। कुल मिला के ये है आपका कहना है कि इसको जो है ये रमज़ान जो है इबादत का महीना है, इसे फूड फेस्टिवल ना बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये रमज़ान इबादत का महीना है, इसमें खाने पीने की चीज़ों को जो है थोड़ा सा एहतियात से और लिमिट से इस्तेमाल में लाएं। इससे ख़वातीन को भी आराम मिलेगा, उनको भी फ़ायदा है और जो लोग खा रहे हैं या जो लोग उसका जो है खाने पीने की चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इससे फिर इफ्तार का और रोज़े का मकसद ख़त्म हो जाता है। रोज़े का मकसद ही ख़त्म हो जाता है जब हम ओवरलोड खाते हैं या ओवरलोड जो है सहरी में भी खा रहे हैं। अब सहरी में भी आप कोरमा बिरयानी खा रहे हैं तो कितना मुश्किल है, उसके बाद फिर आप रोज़ा खोलने के बाद भी ऐसी हैवी चीज़ें खा रहे हैं, तो रोज़ा रखने का मकसद ही ख़त्म हो इधर रोज़ा रखने का मकसद ख़त्म हो जाता है, उधर ख़वातीन की जिम्मेदारी और उनका काम बढ़ जाता है, वो भी परेशान हो जाती हैं। इधर जो खाने वाले हैं उनका भी फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं, उनके भी पेट का मसला शुरू हो जाता है, ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने से और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मतलब ये है कि कुल मिला के कि जो मर्द लोगों को आपकी ये सलाह है कि एकदम से जो है खाने पीने पे लोड न बढ़वाएं और महिलाओं का भी ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फैमिली के मेंबर जो हैं अगर औरतों के साथ सपोर्ट करते हैं तो उन्हें बहुत ही आसानी हो जाती है, उनके साथ सपोर्ट करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं तो उन्हें अपने कामों को और अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो खुद भी अपने आप को एक इत्मीनान बख्श तरीके से अपना काम कर पाती हैं।